धरनों ने ये मुल्क में एक जानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था, तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए। मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई अपने इन इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से। मुल्क में महंगाई की शरह 17 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। नवंबर में महंगाई की शरह 4.9% रिकॉर्ड। शरह सूद में भी कमी मुतवक्के। आम आदमी का बोझ मजीद कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, मईशत मुस्तहकम, तरक्की का सफ़र जारी, इक़्तिसादी अहदाफ हासिल करेंगे। फौज की मुकम्मल गिरफ्त के बायस अफगानिस्तान से स्मगलिंग सिफर हो चुकी है। PTI के एहतजाज का मकसद हैजानी कैफियत पैदा करना था। एहतजाज खत्म होने के बाद स्टॉक मार्केट ने नए रिकॉर्ड कायम किए। वज़ीर आज़म की यूरोपी ममालिक में PIA पर पाबंदी के खात्मे पर ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद। वफाकी काबीना ने इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी बनाने की मंजूरी भी दी। तहरीक इंसाफ का डी चौक में सैकड़ों कारकुनान की शहादत के दावे से लाताल्लुकी का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारी पार्टी पर कोई पाबंदी नहीं लगी, सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। बानी PTI अडियाला जेल में बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। बानी की अडियाला जेल से मुंतकली की खबरों में भी कोई सदाकत नहीं। बानी ने मामला ऐवानों में उठाने और पार्टी में इत्तेहाद बरकरार रखने की हिदायत की। आइंदा के लाएअमल का ऐलान वो खुद करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे ओहदों का लालच नहीं। अली अमीन से 5 मुलाकातें हो चुकी। मुखालफीन फर्का डाल रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ कह नहीं सकता। सिर्फ लाताल्लुकी काफ़ी नहीं, एक झूठ और बहतान का सैलाब आ गया। गंडापुर समेत PTI की टॉप लीडरशिप ने TV पर हज़ारों हलाकतों की बातें की। एक साहब ने 278 का नंबर इस तरह बताया जैसे उन्होंने लाशें गिनी हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पलट कर वार, कहते हैं, हम आज भी मुतालिबा करते हैं कि 12 हलाकतों का भी सबूत लाएं। कोई जनाजा, कोई वरसा, कोई अता पता। गौहर साहब, आपके लोग गजा के शहीदों की मैयतों की तस्वीरें लगाते रहे। ये जालसाजी, झूठ, फ्रॉड आपकी पार्टी के कल्चर के मुतालिक बहुत कुछ बयान करता है। PTI एहतजाज में शामिल अफराद तरबियत याफ्ता थे। अस्करी विंग के कारिंदों की सलाहियत पुलिस एलीट से 3 गुना ज्यादा थी। 500 की टोलियों में चल रहे थे। पहाड़ों पर चढ़ना जानते थे। DPO तक डॉक्टर गयास गुल के इंकशाफात। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नाकाबंदी के दौरान 26 नवंबर की रात मुजाहिरीन से झड़पें हुई। पुलिस पर बरारास्त फायरिंग की गई। एहलकारों ने जान हथेली पर रखकर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। गाजी बरोथा के मुकाम पर जेट इंजन के जरिए पुलिस पर आंसू गैस चलाई गई। 700 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। इनसे बहुत कुछ रिकवर किया। 1100 ऐसे अफराद को भी पकड़ा जिनकी कोई शनाख्त नहीं मिली। पकड़े गए अफराद में अफगान बशिंदे भी शामिल। इनके मोबाइल फोन से वीडियोज मिली। मुजाहिरीन ने पुलिस की वर्दी भी बरामद की। एक गाड़ी से खतरनाक केमिकल और दीगर चीजें मिली। डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज। बानी समेत PTI क़यादत नई मुश्किल में। बानी PTI बुशरा बीबी समेत 96 मुल्जिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद और रऊफ हसन के नाम शामिल। KP हुकूमत के वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वारंट गिरफ्तारी जारी। उधर बानी PTI की 6 नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी के खिलाफ 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के मुकदमात की भी समात। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। थाना न्यू टाउन केस में भी बानी का जुडिशल रिमांड दे दिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। मुल्जिमान ने सवालनामों पर जवाब जमा नहीं कराए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। PTI रहनुमाओं का मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार करके बानी को भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं के बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ामात। कहा, हमारे नाम FIRs में हैं लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा, बताया जाए इनके पीर कौन है या उन्हें तावीज़ कौन देता है। शुएब शाहीन ने कहा, हमें भी बताएं, हम भी वहां से तावीज़ ले लेते।
पीटीआई की क़यादत ने मुखालफिन से साजबाज कर रखी है। बानी को पार्टी की कॉम्प्रोमाइज क़यादत से ज्यादा अहलिया पर एतमाद है। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट। बुशरा बीबी के तर्जुमान मिशाल यूसुफजई की अखबार से गुफ्तगू। कहा, बानी क़यादत के जोड़ तोड़ और हिदायत आवाम तक न पहुँचाने से सख्त मायूस है। उन्होंने ही बुशरा बीबी को बराह रास्त पैगाम रिसानी का कहा। बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम नहीं, वो सिर्फ बानी और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मरीम रियाज भट्टू का कहना था, बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है अपने मुफाद के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं, इसीलिए मुजाहिरीन को इस्लामाबाद के मरकज जाने से रोकने के लिए दबाव डाला गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की वन प्लान समिट फॉर वाटर में शिरकत शेड्यूल। वाटर समिट सऊदी अरब, फ्रांस, काज़किस्तान और आलमी बैंक के इश्तराक से होगी। समिट का मकसद आबी सवाइल के इंतजाम के लिए मरबूत नुक्ता नज़र को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की 2 तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्किल। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। पानी के तनाज़े पर जारहाना पॉलिसी अपनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास। पीपी रहनुमाओं की वफाक के साथ मामलात हल करने के लिए अहम इशूज़ की निशानदही। कहा, सियासी पॉलिसीज़ और कानून साजी के मामलात पर वफाक में मुशावरत का फुक़दान है। वफाकी हुकूमत वादों पर अमल दरामद में मुसलसल नाकाम हुई। पार्टी चेयरमैन की कमेटी अरकान को सियासी जमातों से राबते की हिदायत। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी से फैसल वाड्रा की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला इख्तियार। कुर्रम में फायरबंदी की जानिब अहम पेशरफ। लोअर कुर्रम में पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात। 10 दिन बाद तालीमी इदारे खुल गए। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम के मुताबिक फरीकैन में फायरबंदी हो गई। उधर जिला कुर्रम में अमन अमान की बहाली के लिए केपी हुकूमत की कोशिशें तेज। मोर्चे मस्मार और लोगों के पास मौजूद भारी असलहा तहवील में लेने का फैसला। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने केपी काबीना इजलास में बताया, कुर्रम में कुछ अनासिर फरीकैन के दरमियान नफरत फैलाकर हालात खराब कर रहे हैं। ऐसे अनासिर को दहशतगर्द करार देकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मकामी हमायरीन से शरपसंद अनासिर की निशानदही में ताउन करने की अपील। इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के तीनों हलकों के ट्रिब्यूनल तब्दीली का केस। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज 1 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर की जगह जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शरीफ पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया था। फैसला पीटीआई उम्मीदवारों ने चयनित किया था। चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी ने 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद सिद्दीक ऐवान एडवोकेट, अली मसूद हयात एडवोकेट के नामों पर गौर होगा। हसन नवाज मखदूम, आमिर अजुम मलिक, ज़ियाउर रहमान एडवोकेट के नाम भी शामिल। मोहम्मद जवाद जफर और एडवोकेट अवैस खालिद के नामों पर गौर किया जाएगा। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में जजेस तकर्री से मुतालिक इजलास शेड्यूल। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर के लिए इजलास में 6 दिसंबर को तलब किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी चेयरमैन NIRC तैनात। शौकत सदीकी को 3 साल के लिए ओहदे पर तैनात किया गया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद शौकत सदीकी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। शौकत अजीज सदीकी को अक्टूबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ किया गया था। इंटरनेट इस्तेमाल करना सहूलत के बजाय खौफ का बाइस बनने लगा। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट कुचमे की चाल चलने लगा। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोज और ऑडियो नोट भेजना महाल। वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों मुतासिर तलबा की तालीम का हर्ज, फ्रीलांसर्स और डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद का माली नुकसान। IT माहिरीन का कहना है पाकिस्तान की IT ग्रोथ पहले ही कम होकर आधी रह गई है। इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करना मसले का हल नहीं, हुकूमत सोशल मीडिया कंपनियों से बात करे।
मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 3 नए केसेस सामने आ गए। रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 59 हो गई। नए केसेस डेरा इस्माइल खान, कराची और कश्मीर से रिपोर्ट हुए। रवां साल डेरा इस्माइल खान से 8 और कराची से 3 केसेस रिपोर्ट हुए। चैंपियंस ट्रॉफी के इनकाद का मामला आईसीसी मीटिंग 5 दिसंबर को होगी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए पार्टनरशिप फार्मूले पर गौर। आईसीसी का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फार्मूला मानने का मशवरा। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। फार्मूले के तहत भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी अगले 3 बरस तक इंडिया के साथ मैचेस दुबई में खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान के सरेंडर करने की कहानियां फजूल हैं। सरेंडर करना होता तो आईसीसी और भारत वक्त ना मांगते।